डक्ट क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पर सिस्टम क्रिएट करेंगे। सिस्टम क्रिएट, हर एक सिस्टम में एक सोर्स कनेक्टर होता है और एक एंड कनेक्टर होता है। जो सोर्स कनेक्टर सिर्फ एक ही होता है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो एंड कनेक्टर्स हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। इस एंड कनेक्टर्स को कभी कभार टारगेट कनेक्टर्स भी कहा जाता है। टारगेट कनेक्टर्स में एयर टर्मिनल्स और ये सब रहते हैं, और सोर्स कनेक्टर में एक ही सोर्स जहाँ से उन सबको सप्लाई होने वाला है वो रहता है। अगर हम डक्ट ड्रॉ करने से पहले सिस्टम ना क्रिएट करें और डायरेक्ट डक्ट ड्रॉ करने लगे, तब भी रेविट ऑटोमेटिकली उस डक्ट को सिस्टम के अंदर उसकी सिस्टम क्रिएट कर लेगा और सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर लेगा ऑटोमेटिकली। सिस्टम करने के लिए कोई भी सोर्स कनेक्टर या कोई भी टारगेट कनेक्टर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट सिस्टम है, यहाँ पर हम डक्ट की सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने रिटर्न एयर के डिफ्यूज़र को, एयर टर्मिनल्स को सिलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर हम अपना रिटर्न एयर के रिलेटेड नाम रख सकते हैं। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही ओपन इन सोर्स एडिटर कर सकता हूँ, या फिर मैं फ़िलहाल ओके कर दूँगा। ड्रॉ करने के बाद जैसे मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डक्ट सिस्टम आएगी। इस डक्ट सिस्टम में मैं एडिट सिस्टम करूँगा। यही चीज़ वो डायरेक्ट ओपन करने वाला था जब मैंने सिलेक्ट नहीं किया। अब अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर सिस्टम सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं गलती से ये वाली सिस्टम सिलेक्ट कर लूँगा तो ये हमें मना करेगा कि इसकी कोई भी कनेक्टर रिटर्न एयर के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस डिफ्यूज़र के ऊपर कनेक्टर होता है जो सप्लाई की एयर के साथ ही कनेक्ट हो सकता है, तो ये हमें अपने आप वार्निंग देता है। अब जबकि मैंने यहाँ पर तीनों रिटर्न के डिफ्यूज़र को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर एक इक्विपमेंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये इक्विपमेंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही इक्विपमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह मेरी सिस्टम क्रिएट हो चुकी है और मैं इसे फिनिश करूँगा। फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं इसके ऊपर आने के बाद टैब प्रेस करूँगा, इस सिस्टम को मैं इजीली देख सकता हूँ। इस सिस्टम की अगर हम प्रॉपर्टी देखने जाए, जैसा कि यहाँ है एडिट टाइप देखने जाए उसकी टाइप प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आप इस सिस्टम के ग्राफिक्स ओवरराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस सिस्टम में क्रिएट होने वाली सारी जो डक्ट होगी वो किस तरह से दिखनी चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कैलकुलेशन में बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहने देंगे हम, और भी उसका आइडेंटिटी डेटा अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और रिटर्न एयर की सिस्टम हम जितने भी बनाएंगे उस रिटर्न एयर की सिंबल जो है वो यही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर हम कोई कभी कभार रिटर्न एयर या सप्लाई एयर बना रहे हैं, तो हाई प्रेशर सप्लाई एयर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर हाई प्रेशर रिटर्न एयर या सप्लाई एयर की सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो भी हमारी हाई प्रेशर वाली सिस्टम है उसके लिए हम अपना राइज और ड्रॉप के सिंबल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्लैश है। तो यहाँ से हम अपनी सिस्टम के रिलेटेड ये कलर्स, ग्राफिक्स और सिंबल एंड डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम साइड में होते हैं, कहीं पर क्लिक नहीं होता, तो सिस्टम को देखने के लिए व्यू में जाकर यूज़र इंटरफेस में सिस्टम ब्राउज़र भी होता है। उस सिस्टम ब्राउज़र में आपको सारे अनअसाइंड जो आइटम है, जैसे कि ये डिफ्यूज़र है वो अभी तक किसी सिस्टम को असाइन नहीं हुआ है, वो भी दिखेगा। और जो भी सिस्टम असाइंड है हमारी हाई प्रेशर करके अभी मैंने बनाया है वो हमें यहाँ पर इजीली दिख पाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर ये अपना सिस्टम सिलेक्ट करूँगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हाईलाइट होगा। ये जो इक्विपमेंट रखा हुआ है उसके साथ ही पाइपिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ड्रेन और वगैरह वगैरह और भी डेटा है जो कि ऑलरेडी किसी ड्रेन पाइप के साथ असाइन नहीं हुए हैं, इसलिए इसका कुछ पार्ट्स यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन इसी इक्विपमेंट के साथ रिटर्न के 3 डिफ्यूज़र कनेक्टेड है, जो कि मैं जैसे जैसे सिलेक्ट कराऊँ मैं इसे यहाँ पर हाईलाइट होते हुए देख सकता हूँ।